जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 10 जनवरी 2022 एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन 10 जनवरी के, जिसमें आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में आगे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिसने अभी एग्जाम दिया है तो ऑप्शंस क्या क्या पूछे गए थे उसमें। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 का विजेता कौन है? कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था उसका आंसर क्या होगा? मैंने इसमें आंसर नहीं लिख पाया है, इसका आंसर बताता हूं। तो इसका आंसर होगा 1526। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट का आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था कि कोप 27, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपसे कई बार मतलब रिपीट होने के चांसेस भी हो सकते हैं कि कोप 27 कहाँ पर आयोजित होगा। तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया था कोप 27 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? मिस्र में आयोजित होने वाला है, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का कौन सा साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो देखिए, जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, हरिहर और बुक्का नामक दो राजाओं ने। ठीक है, अब देखो विजयनगर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ पे हुआ था। तो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी, मतलब पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा कि बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, मतलब वहाँ पे कौन सा राजा था, उसके किसके शासनकाल में हुई थी। जैसे बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई थी? तो पहली संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। ठीक है, इस तरीके से तो आपसे आगे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध किसके समकालीन लड़ा गया था। तो कलिंग के युद्ध के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो कलिंग का युद्ध है, महान जो अशोक सम्राट थे, मौर्य सम्राट अशोक थे, उनके उनके बीच में राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में 261 और 262 ईसा पूर्व में कलिंग के बीच में लड़ा गया था। अब कलिंग कहाँ पर है स्थित है तो उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, अशोक ने युद्ध के राजा अनंत पद्मनाथ को पराजित किया था, यानी कि अशोक की विजय हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त करके मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया था। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे और ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। तो आप लोग इसको एक बार जरूर से देख लें और युद्ध जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये युद्ध कब हुआ था, किसके मतलब शासनकाल में हुआ था, इस तरीके से। क्योंकि अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पानीपत का युद्ध और एक पूछा जा चुका है आपसे कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो आगे जिसका एग्जाम है तो युद्ध जरूर पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना है, यानी कि जो 2000 रुपये की करेंसी है अपनी, उस पर किसका चित्र बना है? उस पर बना है मंगलयान का चित्र। आंसर क्या होगा इसका? मंगलयान होगा। अब ऑप्शन उसमें क्या क्या थे वो जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या थे आप लोग अगर एग्जाम देकर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान की अगर बात की जाती है तो संविधान जो भारतीय संविधान है, अपना भारतीय संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं अपने भारतीय संविधान में। उसी के साथ साथ 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? एक संघ है। दूसरी अनुसूची में आपको वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची जो है उसमें शपथ का प्रावधान है और चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, मतलब राज्यसभा की प्रत्येक राज्य की सीट हैं उसमें है चौथी अनुसूची में।
5वीं अनुसूची में SC ST वाले क्षेत्र आते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान है। और जो 6वीं अनुसूची है उसमें क्या है, 6वीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनके बारे में उनको विकसित करने के लिए उन्हें क्या दिया गया है, एक विशेष दर्जा दिया गया है 6वीं अनुसूची के तहत। अब 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची उसमें क्या है, उसमें शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची और संघ सूची और राज्य सूची, 3 उसमें क्या है, इस तरीके से शक्तियों का विभाजन है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और संविधान संशोधन होते गए और भाषाओं को जोड़ा जाता गया। तो अभी वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो 2022 में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के, वो किसे बनाया गया है, प्रसून जोशी को बनाया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपातकाल में कौन से अनुच्छेद नहीं हटाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को नहीं हटाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपातकाल में आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, सभी मौलिक अधिकार लगभग हट जाते हैं। बस जो अनुच्छेद अपना 20 और 21 है उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है और अनुच्छेद 21 में क्या है। तो अनुच्छेद 21 में अपना जो एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 में आपको एक क्या दिया गया है, जैसे किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगी और जिस टाइम पर उसने अपराध किया है उसके लिए उसी टाइम के कानून के हिसाब से उसे सज़ा होगी। और एक क्या इसमें इसके अंतर्गत एक चीज़ और आती है जिसमें क्या है कि जैसे व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार क्रम से जनगणना मतलब प्रत्येक 10 साल में जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1881 से स्टार्ट हुई थी। देखिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि काला घोड़ा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो काला घोड़ा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो काला घोड़ा जो उत्सव है वो मनाया जाता है मुंबई में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी आपको उत्सव पढ़ के जाना है, महोत्सव पढ़ के जाना है, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और आगे भी संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, और शायद इसके एक कलाकार के बारे में भी पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से है। अभी ऑप्शंस बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि उसमें कलाकार का नाम क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया था। हिंदी में पूछा गया था कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द देखिए कई सारे हो सकते हैं, वो ऑप्शंस पे निर्भर करेगा कि उसमें क्या ऑप्शन थे। एक तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वीणा पाड़ी, और सेकंड होता है भारती, बागेश्वरी, शारदा और बागदेवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी और बागेश्वरी। तो ये सभी क्या हैं, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए। तो ये थे आज के सम क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए थे। अब आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।